देखिए होमोजीनियस इक्वेशन मैंने आपको बताया था पिछले लेक्चर में, और वहाँ मैंने आपसे ये कहा था कि कई बार ऐसा होता है कि क्वेश्चन होमोजीनियस फॉर्म में नहीं होता है, आपको चेंज करना होता है। तो आज मैं आपको एक तो एग्जांपल दे रहा हूँ कि यहाँ पे इक्वेशन आपको होमोजीनियस फॉर्म में नहीं होता है, देन हाउ टू चेंज द इक्वेशन इन होमोजीनियस फॉर्म, मतलब क्वेश्चन को कैसे हम सॉल्व करें। तो अगर आपको याद हो तो मैंने एक एग्जाम्पल लिया था, जैसे मान लीजिए कि ये कहीं पर लिखा गया है dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 4x प्लस 4y, ये 4 है, -1 अपॉन में x प्लस वाई -5। एक्चुअली इसमें जो क्वेश्चन होता है ना, इसमें देखो दो फॉर्म मिलेगा। ध्यान से आप देखो, अगर इसको मैं थोड़ा सा और सिंपल बताऊँ आपको, मान लो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से दिया गया है कि dy बाई डी एक्स जो है इसकी वैल्यू गिवन है a1x प्लस b1y प्लस c1 अपॉन में a2x प्लस b2y प्लस c2। अगर ये दिया गया है तो यहाँ पे देखो दो केस आएगा। पहला केस तो ये होता है कि a1 बाई a2 जो है, a1 बाई a2 ये इक्वल होगा b1 बाई b2 के। b1 बाई b2 ये हो गया, मतलब x का जो कोफिशिएंट है उसका रेशियो y के कोफिशिएंट के रेशियो के इक्वल हो जाए। तो हम क्या करें, और दूसरा केस होगा, सेकेंड केस, कि इफ a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 बाई b2। एक्चुअली ये जो लैंग्वेज होता है बुक वगैरह का होता है, तो आपको इतना दिमाग नहीं लगाना है, होता सिंपल है। क्वेश्चन देखोगे आप समझ जाओगे कौन सा केस आपको कहाँ पे अप्लाई करना। लेकिन अगर दिमाग में है तो अच्छी बात है कि अगर x के कोफिशिएंट का रेशियो y के कोफिशिएंट के रेशियो के इक्वल हो तो हम कैसे सॉल्व करें, और अगर इनके कोफिशिएंट का रेशियो आपस में इक्वल ना हो तो हम कैसे सॉल्व करें। तो यहाँ पे दो केसेस बनते हैं। अब दोनों में देखो क्या करेंगे, एक एग्जाम्पल लेके मैं आपको समझा रहा हूँ सॉल्व करने का तरीका। पहला केस देखो, जो आपने लिखा हुआ था a1 बाई a2 की वैल्यू अगर b1 बाई b2 के इक्वल हो जाए। एक एग्जांपल लेके बता रहा हूँ। मान लीजिए क्वेश्चन दिया गया है dy बाई dx की वैल्यू कुछ भी 5x प्लस 5y -1, और नीचे मान लेते हैं कि x प्लस वाई -7 या +7, कुछ ऐसे दिया गया है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए देखो क्या करेंगे, अगर हम ऊपर से 5 कॉमन ले लें, यहाँ अगर हम देखो ध्यान से a1 a2 का रेशियो निकालो तो यहाँ 5/1 हो गया, b1 b2 की वैल्यू भी 5/1 हो गई। तो a1 बाई a2 की वैल्यू b1 बाई b2 के इक्वल है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो कंसेप्ट आपको बताया गया ये अप्लाई कर सकते हो। क्या, अगर यहाँ पे -1 और -7 ना हो तो ये देखो ध्यान से इक्वेशन आपका होमोजीनियस फॉर्म में हो जाता है। अगर यहाँ पे -1 और -7 ना होता क्वेश्चन में तो ये इक्वेशन ध्यान से देखो तो ये होमोजीनियस फॉर्म हो गया, और जैसे ही होमोजीनियस फॉर्म होगा y को हम vx मान के सॉल्व कर लेंगे। लेकिन ना होता तो प्रॉब्लम तो ये है ना कि यहाँ -1 दिया गया है और यहाँ पे -7 दिया गया है। तो अब इसको हम कैसे सॉल्व करें, तो इसको सॉल्व करने का तरीका देखो क्या है। अगर हम ऊपर से 5 कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा x प्लस वाई, और -1 को रहने देते हैं, और नीचे देखिए क्या है x प्लस वाई -7। तो अब देखो ध्यान से, जो वेरिएबल यहाँ पे है वही वेरिएबल तो यहाँ दिखता है, x प्लस वाई यहाँ पे है, x प्लस वाई नीचे है। तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे कि x प्लस वाई को कुछ मान लेते हैं। लेट x प्लस वाई इक्वल्स टू v। अब जब मानेंगे तो यहाँ पे देखो दिया क्या गया है, ये किसकी वैल्यू है, dy बाई dx की। मतलब ये है कि y को विथ रिस्पेक्ट टू x यहाँ पे डिफरेंशिएट किया गया है। तो जब हम मानेंगे तो डिफरेंशिएट करना होगा विथ रिस्पेक्ट टू x। करो यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 1, y का हो गया dy बाई dx, और v का हो जाएगा dv बाई dx। तो यहाँ से dy बाई dx की देखिए अगर हम वैल्यू निकाल लें तो ये कितना हो गया, dv बाई dx, और ये 1 उधर जाके -1 हो गया, यहाँ पे रख देते हैं। तो ये आपका आंसर देखिए आ गया dv बाई dx -1 इक्वल्स टू 5, और यहाँ पे x प्लस वाई को आपने v बोला हुआ है, -1 अपॉन में v -7। अब कहोगे सर इससे फायदा क्या होगा, देखो इसका फायदा अगले स्टेप में दिख जाएगा। -1 को अगर हम इधर करें तो ये हो गया dv बाई dx इक्वल्स टू 5v -1 अपॉन v -7, और ये -1 इधर आके +1 हो गया, यानी ये कितना हो जाएगा, 5v -1 तो था, यहाँ प्लस कर देंगे तो प्लस v -7 होल अपॉन v -7, यानी देखो हो गया 5v प्लस v 6v -1 -7 -8 हो गया अपॉन में v -7। ये dv बाई dx की वैल्यू आ गई v के फॉर्म में इतना।
अब x को dx के साथ तो dx को उधर भेज देंगे, तो dv इक्वल्स टू 6v माइनस 8 अपॉन v माइनस 7 और ये हो गया dx। इसको यहाँ भेजना है तो ये हो जाएगा फाइनली v माइनस 7 ऊपर आएगा अपॉन में 6v माइनस 8 dv इक्वल्स टू dx। तो जैसे ही वेरिएबल सेपरेट हुआ x को dx के साथ और y को यहाँ v है, v को आपने dv के साथ किया, आप इसको इंटीग्रेट कर देंगे। तो अब ये क्वेश्चन आपका सिंपल इंटीग्रेशन का हो गया। तो ये देखो पहला केस था कि अगर आपका इक्वेशन होमोजीनियस फॉर्म में नहीं है बिकॉज ऑफ एनी कांस्टेंट नंबर -1 और -7 की वजह से यहाँ पे होमोजीनियस फॉर्म नहीं है, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि क्या a1 a2 और b1 b2 का रेशियो आपस में इक्वल है। अगर a1 बाई a2 और b1 बाई b2 दोनों आपस में इक्वल है तो हम क्या करेंगे यहाँ पे कि जो भी नंबर कॉमन हो रहा है कॉमन ले लो आप ऊपर से चाहे नीचे से। जैसे यहाँ से 5 कॉमन होता था, 5 आपने कॉमन लिया, इसके बाद ऊपर नीचे की वैल्यू सेम हो जाएगी। अगर a1 a2 और b1 b2 का रेशियो आपस में इक्वल है तो ये होना ही होना है, तो सेम हो जाएगा। तो कॉमन लेने के बाद जो भी दिख रहा है इसको आप किसी तीसरे वेरिएबल से रिप्लेस करके सिंप्लीफाई कर देंगे। प्रॉब्लम इसमें तब होती है कि अगर a1 a2 और b1 b2 का रेशियो आपस में इक्वल ना हो। अगर a1 बाई a2 और b1 बाई b2 का रेशियो आपस में इक्वल ना हो, प्रॉब्लम तब होती है। तो देखिए ऐसे क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करें। जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल लेते हैं, कुछ भी y माइनस 1 अपॉन मान लेते हैं नीचे आपने लिखा है 2x प्लस 3y प्लस 5 है। एक क्वेश्चन दिया गया है, इसको सॉल्व करना है। देखो यहाँ पे a1 बाई a2 की अगर हम वैल्यू निकालेंगे तो a1 बाई a2 कितना है, ऊपर 1 है, नीचे 2 दिया गया है तो हाफ हो गया। और ऐसे ही अगर हम यहाँ पे b1 और b2 का रेशियो निकालेंगे तो यहाँ 1 है, यहाँ पे 3 है तो 1/3 हो गया। तो ये दोनों आपस में इक्वल तो नहीं, a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 बाई b2। ये भी आपको यहाँ पे दिख रहा है कि ऊपर अगर -1 और नीचे 5 अगर ना होता, अगर यहाँ पे -1 ना होता और यहाँ पे +5 ना होता तो ये इक्वेशन आपका सिंपल होमोजीनियस फॉर्म में चेंज हो जाता। लेकिन अगर ना होता तो यहाँ पे तो क्वेश्चन इस फॉर्म में दिया गया है। तो अब इसको हम सॉल्व कैसे करें, तो इसको देखो सॉल्व करने का तरीका ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहला काम करेंगे कि ऊपर और नीचे जो भी दिया गया है इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करके हम इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लेते हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ, तो 2 मिनट कहानी सुन लेते हैं, उसके बाद बताते हैं आपको कंसेप्ट जो होता है एक्चुअली वो क्या होता है। देखो यहाँ पे एक लाइन दिया गया है, कहीं पे मान लेते हैं x प्लस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0। एक दूसरी लाइन दी गई है, ये भी कहीं होगा। क्योंकि a1 a2 और b1 b2 का रेशियो आपस में इक्वल नहीं है, सिंस a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 बाई b2, इसका मतलब ये तो कंफर्म है कि कहीं ना कहीं एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, पैरेलल तो नहीं है। मान लेते हैं कि यहाँ पे दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ये कुछ पॉइंट आ गया यहाँ पे h और k। अभी ये आपका देखो एक्सिस है, ये x हो गया और ये y हो गया। यह इक्वेशन जो आपको दिया गया है यहाँ पे अगर ऊपर -1 ना होता और नीचे +5 ना होता, अगर ये चीज़ें ना होती का मतलब 0 हो जाता, तो जो बचा वह आपका होमोजीनियस होता, क्वेश्चन सिंपल हो जाता। लेकिन -1 और 5 दिया गया है तो हम क्या करने जा रहे हैं, हम एक ऐसा अप्रोच यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं कि क्या ऐसा कुछ हो सकता है कि जो पॉइंट यहाँ पे जो इक्वेशन यहाँ पे दिया गया है -1 और +5, क्या कुछ ऐसा हम करें कि इस इक्वेशन को हम ओरिजिन से पास करा दें। कुछ तो ऐसा हम करें कि करने के बाद यह जो इक्वेशन दिया गया है इसको हम ओरिजिन से पास करा दें। तो दोनों इक्वेशन ऊपर और नीचे वाले को ओरिजिन से पास करा दें, इसका कंसेप्ट तो कुछ यही हुआ कि दोनों इक्वेशन जिस पॉइंट से पास कर रहे हैं, मतलब दोनों का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, कुछ ऐसा हम एजम्पशन करें कि यह जो पॉइंट यहाँ पे था वो यहाँ पे शिफ्ट हो जाए।
मतलब जो लाइन ये जा रही है वो कुछ ऐसे हो जाए और ये वाली लाइन कुछ ऐसे हो जाए। तो उस केस में अगर दोनों लाइन ओरिजिन से पास करेंगे तो उस केस में C1 और C2 दोनों जीरो हो जाएगा, और C1 और C2 जीरो होने का मतलब हुआ कि होमोजेनियस फॉर्म में चेंज हो जाएगा। तो हमारा कंसेप्ट कुछ यही है कि दो जो कर्व दिया गया है दोनों का हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लेंगे। जो भी आएगा अगर कुछ ऐसा हम करें कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यहाँ पे ना हो कि 0 0 पे हो जाए, मतलब इसको हम ओरिजिन पे शिफ्ट कर दें, तो जो इक्वेशन है आपका होमोजेनियस फॉर्म में चेंज हो जाएगा। तो इसको हम करें कैसे? अगर आप याद करो, आपने पिछले सेशन में पढ़ा हुआ है कि शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन को हम कैसे शिफ्ट करते हैं, एक्सिस को कैसे हम रोटेट करते हैं, चीज़ें आपने पढ़ा हुआ है। तो यहाँ पे हम क्या करने जा रहे हैं, देखो जो स्मॉल एक्स है उसको मैं रिप्लेस करने जा रहा हूँ कैपिटल एक्स प्लस एच से। एक्स यहाँ पे वेरिएबल है, वैसे ही एक्स यहाँ पे वेरिएबल है, और एच कोई तो कांस्टेंट है, कुछ भी इसकी वैल्यू हो सकती है। और दूसरा जो वेरिएबल है वाई, इसको मैं रिप्लेस करने जा रहा हूँ वाई प्लस के से। तो अगर हम यहाँ पे इतना करें तो यह देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स ये मान लेते हैं कि ये है, एक्स को मैंने मान लिया एक्स प्लस एच, यही तो होता है शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन अगर आपको याद हो तो, और वाई को वाई प्लस के मान लेते हैं। तो यहाँ पे एक्स और वाई की वैल्यू रख देते हैं, तो एक्स की जगह हो गया एक्स प्लस एच प्लस वाई की जगह हो जाएगा वाई प्लस के, और -1 है तो -1 हो गया, अपॉन में यहाँ पे क्या है 2x है तो 2x, एक्स की जगह x प्लस एच प्लस 3y, y की जगह हो गया y प्लस के, और प्लस में 5, ये इतना हो गया। यहाँ पे क्या लिखना है बता रहे, x और y को अलग करो, बाकी को अलग कर देते हैं, तो ये हो गया x प्लस y, और प्लस में जो बचा h प्लस के -1, अपॉन में नीचे देखो हो जाएगा 2x प्लस 3y, और जो बचा क्या बचा 2h प्लस 3k प्लस में 5। अच्छा इधर भी लिख लेते हैं क्या आएगा, देखो यहाँ पे x की वैल्यू x प्लस एच जब आपने माना हुआ है, तो जब इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे किसी भी वेरिएबल के रिस्पेक्ट में, मान लेते हैं कि आपने y के रिस्पेक्ट में कर दिया, तो यहाँ पे हो जाएगा dx अपॉन में dy, यहाँ पे हो जाएगा कैपिटल X अपॉन में dy, और प्लस h का तो 0 हो जाएगा। इसका मतलब देखो ये हुआ कि ये कैंसिल हो गया, ये dx की वैल्यू क्या हो जाएगी कैपिटल dx। ऐसे ही थोड़ा सा अगर यहाँ पे भी आप ध्यान दो तो ये हो जाएगा dy की वैल्यू कैपिटल dy। इसका मतलब ये हुआ कि जो dy बाई dx था, यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं कि y की जगह कैपिटल dy हो जाएगा, अपॉन में d कैपिटल x हो जाएगा। तो dy बाई dx की वैल्यू फाइनली इतनी आ गई। अब ये मैंने किया क्यों, अब आपके समझ में शायद आ जाए। आपका एम देखो इतना था कि इसको ओरिजिन से पास कराना है, मतलब -1 और 5 को 0 करना था, वो आप कर नहीं सकते थे, लेकिन इक्वेशन को तो हम 0 कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम h और k को इस तरीके से चूज करें कि h प्लस के -1 की वैल्यू 0 हो जाए, और यहाँ से 2h प्लस 3k प्लस 5 की वैल्यू 0 हो जाए। अगर हम h को और k को इस तरीके से चूज करें कि यह जो वैल्यू है ये और ये दोनों 0 हो जाए, तो अब देखो जो इक्वेशन बचा है ये आपका होमोजेनियस हो गया, dy बाई dx इक्वल्स टू x प्लस वाई अपॉन 2x प्लस 3y। अब ये इक्वेशन आपका होमोजेनियस हो गया, और जैसे ही होमोजेनियस हुआ आपको पता है कि y को हम px रखेंगे। तो ये आपने जो किया कि इसको और इसको 0 आपने किया, तो अभी हम क्या करेंगे कि दोनों को सॉल्व करके पहले तो हम h और k की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो h और k की वैल्यू कैसे निकालेंगे, ऊपर वाले इक्वेशन में अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो गया 2h प्लस 2k माइनस 2 इक्वल्स टू 0, ये हो गया, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो k आ गया, 5 प्लस 2 7 हो गया इक्वल्स टू 0, तो यहाँ से k की वैल्यू आ गई -7। k की वैल्यू -7 रख दीजिए कहीं पे, यहीं रख देते हैं, तो -7 -1 -8 हो गया, तो h की वैल्यू होगी 10 में 8। h की वैल्यू आ गई, k की वैल्यू आ गई। अच्छा इसका मतलब ये है कि h की वैल्यू -7 और h की वैल्यू 8 और k की वैल्यू अगर हम -7 रखेंगे तो ये ऊपर और नीचे की वैल्यू 0 हो जाएगी। 0 हो गया मतलब ये होमोजेनियस फॉर्म में चेंज हो गया।
लिखिए अच्छा, देखिए इतनी चीज़ें आपको पता चल गई है। एक्स और वाई आपने क्या माना है, ये ध्यान रखिएगा। एच और के की वैल्यू आपने निकाल लिया है। इसको रफ कर देते हैं। अब देखो जो इक्वेशन आपने यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ पे अगर हम y को vx मान लें, कैपिटल Y है, ध्यान रखिएगा, स्मॉल नहीं है, कैपिटल x, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। याद होगा पिछले क्लास में बताया गया था। तो यहाँ पे वैल्यू रख देते हैं डी वाई बाई डी एक्स की जगह, v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई, वाई की जगह वी एक्स अपॉन में नीचे देखो ध्यान से 2x प्लस 3y, तो 3vx हो गया। x कैंसिल हो जाएगा, तो x कैंसिल जब हो गया तो v को उधर भेज देते हैं, तो ये हो जाएगा x dv बाई डी एक्स इक्वल्स टू, यहाँ पे ऊपर देखिए ध्यान से 1 प्लस v बचा और नीचे 2 प्लस 3v बचा। x यहाँ से कॉमन लेके कैंसिल करा दिए और ये v उधर जाके माइनस v हो गया, यानी हो गया x dv बाई डी एक्स इक्वल्स टू 1 प्लस वी और माइनस 2v माइनस 3v स्क्वायर। तो ये देखिए कितना हो जाएगा, 1 माइनस वी माइनस 3v स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 3v, v माइनस 2v माइनस v हो गया और माइनस में 3v स्क्वायर हो गया। x को dx के साथ और v को dv के साथ कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 2 प्लस 3v अपॉन में 1 माइनस वी माइनस 3v स्क्वायर dv इक्वल्स टू dx अपॉन में x। वेरिएबल देखो सेपरेट हो गया, इंटीग्रेट करेंगे। ध्यान से सुनिएगा, करने के बाद जो भी वैल्यू आएगी यहाँ पे v के फॉर्म में आएगा और यहाँ तो आपको दिख रहा है ln x प्लस ये हो जाएगा ln ऑफ c कांस्टेंट। v की वैल्यू हम यहाँ से रिप्लेस करेंगे y बाई एक्स, तो यहाँ पे हो जाएगा f ऑफ कैपिटल Y बाई एक्स इक्वल्स टू ln सी एक्स लॉग ए प्लस लॉग बी, लॉग ए इंटू बी होता है। तो ये इतना हो गया ln v की वैल्यू यहाँ से आपने निकाला y अपॉन एक्स इक्वल्स टू दिस वन। अभी आपका आंसर नहीं आया क्योंकि यहाँ पे कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई है, आपको स्मॉल एक्स और वाई के फॉर्म में वैल्यू रखना है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो आपकी वैल्यू यहाँ पे आई है, देखिए ये वैल्यू आपकी आई है एफ ऑफ वाई बाई एक्स इक्वल्स टू ln सी एक्स। अब यहाँ पे x की वैल्यू और y की वैल्यू हम रखेंगे, तो यहाँ देखो कैपिटल Y है, कैपिटल Y की वैल्यू कितनी है, स्मॉल y माइनस k, तो यहाँ पे रख देंगे f ऑफ स्मॉल y माइनस k अपॉन में x की वैल्यू यहाँ से ऐसे निकालेंगे तो स्मॉल x माइनस h इक्वल्स टू ln, यहाँ पे c और x है तो कैपिटल X की वैल्यू देखिए हो जाएगी x माइनस h। ये इतना हो गया। अब जब इतना हो गया तो h और k की वैल्यू फाइनल जब हम रख देंगे तो आंसर मिल जाएगा। h की वैल्यू 8 और k की वैल्यू -7 है, तो यहाँ पे जब हम रखेंगे तो यह आ जाएगा y माइनस k की वैल्यू -7 यानी +7 अपॉन x माइनस 8 इक्वल्स टू ln c x माइनस h की वैल्यू 8। ये आपका फाइनल आंसर कुछ इस फॉर्म में। तो ये आपका इक्वेशन था, होमोजेनियस फॉर्म में नहीं था लेकिन होमोजेनियस फॉर्म में आपने चेंज किया। यहाँ पे देखो a1 a2 और b1 b2 दोनों का रेशियो आपस में इक्वल नहीं था, तो ध्यान रखिएगा अगर आपका इक्वेशन होमोजेनियस फॉर्म में नहीं है देन इन दैट केस यू कैन चेंज, बट देयर आर टू केसेस इन विच a1 by a2 and b1 by b2 if both are सेम देन क्वेश्चन इज वेरी सिंपल। और अगर दोनों सेम नहीं होगा तो उस केस में आप ध्यान रखिएगा सॉल्व करने का तरीका ये लेंदी होता है लेकिन
इसको ध्यान रखिएगा। अच्छा, इसके बाद चलते हैं होमोजेनियस फॉर्म। देखिए हो गया। तो अगला जो फॉर्म होता है आपके एग्जाम में 101%, मैं 100 नहीं बोल रहा हूँ, 101% देखिए क्वेश्चन अगर आएगा, और जरूर आएगा, श्योर आएगा, तो इसी से आएगा। ये जो फॉर्म होता है इसको हम बोलते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ये क्या होता है? देखिए, अगर कोई भी क्वेश्चन दिया गया है dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू के फॉर्म का, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू के फॉर्म का, तो ऐसे हर एक इक्वेशन को, हर एक डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। ध्यान से यहाँ पे देखो, y को आपने डिफरेंशिएट किया है तो y यहाँ पे आ रहा है, इसके अलावा y कहीं नहीं आना चाहिए। यहाँ पे p और q जो है ये या तो x के फॉर्म में होना चाहिए, x के फॉर्म में कोई फंक्शन होना चाहिए, sin x, log x, e power x ऐसा होना चाहिए, और या तो कोई एक कांस्टेंट होना चाहिए 5, -7, 9, 1 ऐसे कुछ करके। y के फॉर्म में p और q की वैल्यू नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, आपने y को डिफरेंशिएट किया है तो y यहाँ पे एक बार आना चाहिए। y को आपने जिस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया है, x के रिस्पेक्ट में, तो p और q या तो x के फॉर्म में आएंगे और या तो कांस्टेंट में आएंगे। तो ऐसा कोई भी इक्वेशन जो कि dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू के फॉर्म का होता है, ऐसे हर एक इक्वेशन को, ऐसे हर एक डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। क्वेश्चन आना ही आना है, होता काफी सिंपल है। क्या होता है देखो ध्यान से, यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा, पी और क्यू या तो x के फॉर्म में होगा या तो कांस्टेंट होगा। तो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहला काम हम करते हैं कि यहाँ पे एक हम वर्ड यूज करते हैं IF का मतलब होता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर वो हम निकालते हैं। ये क्या होता है? देखो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है मतलब ये है कि भूल जाते हैं लीनियर। इसको सॉल्व करना है मतलब ये हुआ कि ये कोई तो एक डिफरेंशियल इक्वेशन है और इसका सॉल्यूशन बताना है। सॉल्यूशन बताना है का मतलब ये हुआ कि y की वैल्यू x के फॉर्म में आपको बतानी है। ऐसा कुछ क्वेश्चन दिया गया है। तो देखिए, इसके लिए अब क्या करेंगे, हम वेरिएबल को सेपरेट करना है, x को dx के साथ, y को dy के साथ। यही कंसेप्ट होता है। यहाँ पे x और y दोनों आ गया है, तो इसको अब हम अलग अलग कैसे सॉल्व करें। तो सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, अगर इस पूरे इक्वेशन में, जो इक्वेशन यहाँ पे दिख रहा है dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू, इस पूरे में अगर हम e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दें, e टू द पावर पी डी एक्स से अगर हम इधर भी मल्टीप्लाई कर दें और इधर भी मल्टीप्लाई कर दें, क्यों किए अभी समझ में आ जाएगा। लेकिन अगर हम कर दें तो देखो ध्यान से, उधर वाली वैल्यू को तो रहने देते हैं। अब ये जो आपका लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू है, ये देखो क्या हो जाएगा। इसको अगर हम अंदर भेज दें तो ये कुछ ऐसे हो गया, e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स इंटू डी वाई डी एक्स, और प्लस इसमें जब करेंगे तो ये हो गया e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स इंटू कितना, पी वाई। तो देखो, कहीं ना कहीं शायद आपको ये लग रहा हो यहाँ पे मैंने y को डिफरेंशिएट किया हुआ, यहाँ पे u इंटू वी वाला फॉर्म तो कुछ नहीं है कि एक को लिखे दूसरे को डिफरेंशिएट किए, प्लस दूसरे को लिखो पहले को डिफरेंशिएट करो। u इंटू वी वाला जो फॉर्म होता है कुछ ऐसा ही तो होता है कि एक को हम लिखते हैं, दूसरे को हम डिफरेंशिएट करते हैं। y को आपने किया हुआ है, प्लस दूसरे को आपने लिखा हुआ है y को, और पहले को डिफरेंशिएट कर दें। तो अगर पहले का डेरिवेटिव इतना आ जाए तो इसका मतलब बात सही है कि यहाँ पे u इंटू वी का फॉर्मूला है। तो देखते हैं, अगर हम यहाँ पे इस पूरे फंक्शन को, इसको अगर इसको y इंटू पहला फंक्शन दूसरा फंक्शन ये e टू द पावर पी डी एक्स को अगर हम डिफरेंशिएट कर दें, अगर हम ये करें तो देखो कितना आ जाएगा। पहले को लिखते हैं, कोई सा ही पहला फंक्शन मान लीजिए यहाँ पे e टू द पावर पी डी एक्स को मैंने ऐसे लिखा, और दूसरे को डिफरेंशिएट करेंगे तो y का हो जाएगा dy बाई डी एक्स, प्लस y को लिखते हैं, y को आपने लिखा। जब इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे तो कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे इस पूरी वैल्यू को अगर हम x मान लें तो e पावर x का तो हो गया e पावर x, और जिसको आपने x माना हुआ है उसको आप डिफरेंशिएट करेंगे, चेन रूल। तो आपने किसको x माना हुआ है, डिफरेंशिएशन ऑफ क्या, इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स। तो ये देखिए कितना आ गया,
e to the power इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स dy by dx प्लस y e to the power इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स, और यहाँ देखिए डिफरेंशिएशन के साथ इंटीग्रेशन है तो ये कैंसिल हो जाएगा, p हो जाएगा। तो e to the power पी डी एक्स यहाँ पे है, e to the power पी डी एक्स यहाँ पे है। अगर हम कॉमन ले लें e to the power इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स, तो यहाँ पे देखिए कितना हो जाएगा dy by dx, और प्लस यहाँ कितना आ गया p ऑफ y, तो p इंटू वाई। तो ये जो पूरी की पूरी वैल्यू है ये किसकी वैल्यू आपने निकाला हुआ है, डी बाई डी एक्स वाई इंटू e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स। तो अब देखो ध्यान से, यह जो वैल्यू आपने यहाँ पे निकाला हुआ है e टू द पावर दिस वन, यही तो वैल्यू यहाँ पे था, ये e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी इंटू वाई, ये इतना हो गया। तो ये जो पूरी वैल्यू है यहाँ पे यही वैल्यू है, और अभी आपने देखा कि इस पूरे को हम लिख सकते हैं इतना, इस पूरी वैल्यू को, यानी इस पूरी वैल्यू को हम इतना लिख सकते हैं। तो लिख देते हैं। तो हुआ क्या, देखो जो इक्वेशन दिया गया था dy by dx plus py equals to q, इस इक्वेशन में अगर हम e to the power p dx से दोनों साइड मल्टीप्लाई करें, तो मल्टीप्लाई करने के बाद इधर की जो वैल्यू, ये तो बड़ा सिंपल फॉर्म में चेंज हो गया, इसको हम इतना लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिख देते हैं। जब यहाँ पे हम लिखेंगे इस पूरे की जगह y इंटू e टू द पावर पी डी एक्स, और इधर की वैल्यू ऐसे रहने देते हैं q इंटू e टू द पावर पी डी एक्स। अब अगर इस पूरे को हम दोनों साइड इंटीग्रेट कर दें, अगर इधर भी और इधर भी, तो यहाँ पे तो देखो डिफरेंशिएशन के साथ इंटीग्रेशन एक कैंसिल आउट हो जाएगा। ये हो गया y इंटू ई टू द पावर पी डी एक्स इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ q ई टू द पावर पी डी एक्स, और ये पूरा x। तो ये पूरा सोल्यूशन आ जाएगा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का, वेयर, ये ध्यान रखिएगा, ये जो वैल्यू है e टू द पावर पी डी एक्स, इसको हम बोलते हैं आई एफ। आई एफ का मतलब इंटीग्रेटिंग फैक्टर। क्यों बोलते हैं, क्योंकि जैसे ही आपने इससे इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई किया, ये पूरे का पूरा इंटीग्रेबल हो गया, मतलब एक सिंपल फॉर्म में चेंज हो गया। तो जब भी, सुनिए ध्यान से, कोई क्वेश्चन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म का होगा, यानी dy by dx plus py equals to q के फॉर्म का होगा, सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, पहला काम हम ये करेंगे कि जो इक्वेशन गिवन है इसके लिए हम आई एफ निकालेंगे। आई एफ होगा e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स, क्या लिखिएगा, p y का कोफिशिएंट या तो x के फॉर्म में होगा या तो कांस्टेंट होगा, और dy by dx का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, अगर नहीं है तो पहले इसको आप 1 करेंगे। आई एफ जब निकल गया तो इसके बाद आप लिखेंगे हेंस सॉल्यूशन इज, ये वाला लाइन जो है y इंटू आई एफ मतलब इंटू द पावर पी डी एक्स इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू आई एफ हो गया, और dx, ये आपको सीधे आंसर मिल जाएगा। तो बेसिकली क्या है कि यहाँ पे आपको आई एफ आना चाहिए निकालने। अगर आई एफ आ गया निकालने तो क्वेश्चन काफ़ी सिंपल हो जाता है। एक क्वेश्चन देखते हैं, इसको कॉपी करिए। एक दो क्वेश्चन देखिए, सिंपल फॉर्म में बताते हैं। इस पे एक क्लास और ले लेंगे क्योंकि आपको आना चाहिए, जिसमें थोड़े कंसेप्ट अच्छे बन जाते हैं। बर्नौली थ्योरम होता है, प्लस और भी एक दो होते हैं। देखिए आप, जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन दिया गया है, प्लस वाई इक्वल्स टू ई पावर माइनस एक्स, आसान सा एक क्वेश्चन दिया है। तो पहला काम तो ये करो कि देखो क्या ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। जो इक्वेशन दिया गया है इसको हम इक्वेट करेंगे dy by dx प्लस py इक्वल्स टू q के फॉर्म से। यहाँ पे p और q ध्यान रखिएगा, बताया गया था या तो x के फॉर्म में होना चाहिए और या तो कांस्टेंट होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो, अगर हम इक्वेट करें
तो यहाँ पे p y का कोफिशिएंट वाला काम dx का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए है यहाँ पे। अब y का जो कोफिशिएंट होता है p होता है साइन के साथ, यहाँ पे +1 है, तो p की वैल्यू इस क्वेश्चन के लिए यही लिख देते हैं, p की वैल्यू यहाँ पे 1 है और q जो होता है राइट साइड वाली वैल्यू होती है, तो q की वैल्यू यहाँ पे हो गई e⁻⁻⁶ e पता चल गया, q पता चल गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे अब हम if निकालेंगे। तो if जब हम निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, e∫p dx, ये तो बताए थे if होता है e⁻p dx। तो p की वैल्यू 1 थी, तो ये कितना हो जाएगा e⁻, यहाँ पे 1 का इंटीग्रेशन x हो गया, प्लस ही मत करिएगा, लास्ट में एक ही बार में प्लस ही कर देंगे। तो if की वैल्यू आ गई इतनी। जब if आ गया तो आप सिंपल लिखेंगे, बस यही मेन होता है। हेंस सॉल्यूशन इज, जो होता है y इंटू if इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू if प्लस में c। तो y if की वैल्यू आप निकाल चुके हो e⁻x, इंटीग्रेशन ऑफ q की वैल्यू कितनी है e⁻⁻x इंटू if निकाल चुके हो आप e⁻x dx प्लस c। ये देखो कैंसिल हो जाएगा, 1 बचेगा, 1 का आ गया x प्लस c। तो y इंटू e⁻x इक्वल्स टू दिस वन, ये हो जाएगा सोल्यूशन इसका, इस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो ये एक सिंपल सा क्वेश्चन था, इसको आप लोग देखिए, इस पे क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे बनते हैं, कराएंगे, एक बार इसको आप पहले रिवाइज कर दो। थैंक यू।